उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी एवं सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी नगर निगम वार्ड स्थित अजीत विहार ई ब्लॉक में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किस तरह से अनधिकृत कॉलोनियों के लिए काफ़ी काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी अनधिकृत कॉलोनी को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने वादा किया कि एक भी मकान नहीं टूटेगा। उन्होंने इस मौके पर यह भी बताया कि केशव नगर में जब डीडीए मकान तोड़ने पहुंची तो उन्होंने किस तरह से मकानों को तोड़ने से बचाया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग योजना के तहत किस तरह से केंद्र सरकार कॉलोनियों को विकसित करेगी। मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक भी मकान टूटने नहीं देगी। तक वोट बन सकता है, 26 तक बन गया है, हाँ, एक मई तक, तो इसका लाभ जरूर लेंगे। मैं तो आप सबके सामने इस समय दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आया हूं कि ये चुनाव ऐसे गली में जरूर बैठे हैं, लेकिन ये चुनाव गली का नहीं है। ये देश का चुनाव है। देश में गली भी है, सड़कें भी हैं, मेट्रो भी है, हाईवे भी है, सेंट्रल स्कूल भी है, वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, किसान भी है, महिला युवा सब है और गरीब भी है। इसलिए मेरे भाई बहन, अब चूंकि पहले से कृष्ण डोगरा ने पहले ही कह दिया कि भैया समस्याएं तो हैं, लेकिन हम समस्याएं आपको बता दिए और हम आपको चुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अब इसके बाद तो कुछ कहने को बच नहीं जाता। और एक लाइन आपने ऐसी बोल दी कि हम देशभक्त लोग हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को जिताने की तो दूर की बात, उसको पौधा में पनपने भी नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसके बाद हमारा कुछ कहना बचता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप अगर इस भाव से बैठे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा आगे की बात करना चाहता हूं। लेकिन वो आगे की बात करने के पहले मैं इस गली की बात करना चाहता हूं, अजीत विहार ई की बात करना चाहता हूं। जब हम सांसद बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने 2016 में, बीजेपी के हम प्रदेश अध्यक्ष बने, पहली बार कोई दिल्ली के बाहर का व्यक्ति आकर के प्रदेश अध्यक्ष बना। तो मैं उस समय एक यात्रा शुरू किया था, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जाता था, पूरी रात रहता था, लोगों से बात करता था और साथ ही साथ में झुग्गियों में भी 43 रात्रि हमने वहीं बिताई, शाम के 8 बजे से सवेरे 10 बजे तक। क्योंकि ऐसे सभा होती है तो सबकी बात नहीं, मान लो वहां बैठी हुई एक बहन, वो तो माला पहना के चली गई, उसके मन में कुछ बात है, वो हमें कैसे बताए। वो तब होता है जब हम 12-14 घंटा लगाते हैं, कोई कभी आके कुछ बोलता है, कोई कभी आके बोलता है, किसी के घर में जाके बैठते हैं, उसकी क्या समस्या है। तो उस समय हमें 2 समस्याएं समझ में आई। एक तो इस दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को ऐसा समझ लिया जाता था जैसे ये एक ऐसी कामधेनु गाय है कि जो अधिकारी आता था वो थोड़ा सा डंडा बजाता था और कुछ न कुछ लेके चला जाता था, और नहीं तो उसको तोड़ने की धमकी देता था। मैं अजीत विहार A, B, C, D के अलावे E को भी बताता हूं, कोई माई का लाल आपका कॉलोनी तोड़ नहीं सकता है। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज तिवारी। ये कागज में आपने क्या पढ़ा है 2007 तक, ये तक, वो तक। हम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और हरदीप पुरी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साथ में बैठे थे, और मैं प्रधानमंत्री जी को बता चुका हूं। उनसे मैंने कहा कि जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, 25 गज, 50 गज, 100 गज भी कुछ लोग हैं, ये लोग कौन है?
इन्होंने अपनी जीवन की जमा पूंजी से एक प्लॉट खरीदा है और वो इतने बेचारे हैं कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कॉलोनाइजर से कि आप मेरी गली बनवा रहे हो कि नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा आप मुझे पानी का कनेक्शन दे रहे हो कि नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा आप मुझे मीटर कनेक्शन लगा रहे हो कि नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा आप हमारे जल जमाव के निकास को बना रहे हो कि नहीं। और कुछ नहीं पूछने के बाद भी उन लोगों ने अपने आसियाने के लिए अपना जीवन का सर्वस्व झोंक दिया उसमें। नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनकर सिर्फ मुझे देख रहे थे। मैं बहुत इमोशनल होकर उनको देख रहा था। मुझे नहीं पता था वो क्या डिसीजन लेने वाले, लेकिन मेरे अजीत बिहार ई कि मेरे भाई बहन हो सके तो पूरी बुराड़ी को बता देना। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये अनऑथराइज, ये हमारे दिल्ली के लगभग 70-75 लाख लोगों पे एक धब्बा है, हमें इसको मिटाना है, अनऑथराइज का धब्बा मिटाना है। उन्होंने गरीबी को देखा है और वो समय था 2018 में प्रधानमंत्री अपने पीएमओ में मीटिंग बुलाए। आज भी मेरे मोबाइल में वो फोटो हमारी रहती है, मैं आज आपको भेज दूंगा। वो फोटो आज भी मैं अपने पास रखता हूं, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक फोटो, मैं बैठा हूं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, हरदीप पुरी जी बैठे हैं और वो ये फोटो है कृष्ण डोगरा जी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जब हमने ये बात उनको रखी थी मैं बहुत इमोशनल हो रहा था। अभी भी वो पल याद आता है तो मुझे बहुत गर्व होता है अपने प्रधानमंत्री पे। इसलिए आपको कोई ये डराता हो कि आपका घर बन गया है, कोई तोड़ जाएगा, कोई ऐसा करेगा, तो वो सिर्फ आपको क्षणिक रूप से आपको डरा रहा है, अपने किसी स्वार्थ सिद्धि की बात कर रहा है। मैं एक सांसद के, अभी भी सांसद हूं, आगे आप सबसे प्रार्थना करता हूं मुझे इसलिए सांसद बनाओ ताकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भारत माता की। हमें उस जगह पे समस्या है। हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब कॉलोनी वहां न कटे जहां के बाद बड़ी लैंड हो, जहां हम कुछ क्रिकेट, कुछ खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, कुछ कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं। आखिर अजीत बिहार ई के बच्चे कल आपसे हमसे कहेंगे ना कि मनोज तिवारी अंकल हमको एक चॉकलेट मत दो, हमको खेलने का पार्क दो, खेलने का मैदान दो, कहेंगे ना। इसलिए हम भविष्य की योजना, अब जहां पे चारों तरफ से कॉलोनी बन चुकी है वहां रोक के हम क्या करेंगे। इसलिए लैंड पूलिंग का एक विषय है। अनिल त्यागी जी बैठे हैं, दीपक त्यागी बैठे, साथ सभी लोग बैठे हैं। लैंड पूलिंग का अर्थ है कि बड़ी लैंड जहां हो अब उसको सरकार को डेवलप करने दो। और ये भी बता दूं, जो जिनकी जमीन है, अगर आप उस जमीन से आपको लगता है कि नहीं मुझे यहां से ये 10 रुपया मिलने वाला है, आप विश्वास रखिए उस जमीन से आपको 15 रुपया दूंगा, लेकिन कृपया उसको अपने ढंग से बेतरतीब मत काटिए, उसको सरकार के साथ मिल करके काटिए। लैंड पूलिंग का मतलब क्या है? ये थोड़ी है कि घर नहीं बनने देंगे, लेकिन घर ऐसा बने कि आपको ये न कहना पड़े कि हमारी कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था आपको दूं जहां आपको गर्व से आपके घर के, आपके कॉलोनी के अंदर ये ग्राउंड रहे, आपके कॉलोनी के अंदर एक पार्क रहे, आपके कॉलोनी के अंदर ही वो सारी सुविधा रहे जिसके लिए दिल्ली जानी जाती है कि हमारा परिवार। नरेंद्र
मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोज तिवारी। उस परिभाषा में आपका अजीत बिहार ई नहीं आता है, कृष्ण डोगरा। इसलिए आज के बाद ये बात कहना ही मत। और कोई आपको समझाने आता है, डराने आता है, तो मेरा फोन रखो 9892632287, मुझे एक SMS कर दो। इसी बुराड़ी में, जल्दी जल्दी बोल दिया, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें आई गया ना। और छुपाऊं क्या? हमारा नंबर कितने लोगों के पास है? यहाँ हाथ उठा के बताओ। इतने लोगों के पास है। और मेरा पर्सनल नंबर इनके पास है। नहीं तो मेरा कहने का मतलब है, अभी देखिए यहाँ पे ना एक कौन, केशव नगर है ना, कहाँ टूट रहा था घर? केशव नगर। अभी कृष्ण डोगरा इधर आओ तुम, अभी पतली गली से भागो मत। आपने एक बात कहा कि मैंने सुना कई कॉलोनियां टूट गई। कौन सी कॉलोनी टूटी? नहीं टूटी, बुराड़ी में भी नहीं टूटी। मेरे भाई, मनोज तिवारी के रहते कोई बनी हुई कॉलोनी अब टूट नहीं सकती। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी। आपको पता चला होगा केशव नगर में या झड़ौदा संगम बिहार में, झड़ौदा संगम बिहार में तो लगभग 5000 घर तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने कागज निकाल दिया। मैं जब केस समझा तो पता चला सुप्रीम कोर्ट इज कंफ्यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर दिया। हाँ, किसी ने फेक इंफॉर्मेशन दे करके निर्णय लाया। कोर्ट को बताया गया कि ये जगह खाली है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। और कोर्ट ने कह दिया ये वैकू लैंड है, लेकिन जब उन्होंने कहा वहां लोग रह रहे, और एक ने 40 साल से रह रहे। अभी हमारे दिल्ली में अभी कुछ लोगों ने ऐसा हल्ला फैलाया था कि घर टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं। भैया देखो, जिस घर में कॉलोनी में लोग रहने लगे हैं, वहां अगर कोई प्लॉट खाली भी होगा तो उसका एक नियम बना हुआ है। आप एक संपर्क कर लो अपने MCD से, अपने लोकल जो संस्थाएं हैं उनसे बात करो। उसको भी बनाने का हमने कहा है, 25 गज 50 गज के नक्शे की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग घबरा करके रातों रात बनाते हैं, पता नहीं कौन आ जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी कोई आ जाएगा भाई। ये देश संविधान से चलता है, और प्रधानमंत्री ने जो PM उदय योजना लागू किया उसका बेस पॉइंट है एज इज वेयर इज, जहां है जैसे है। अब मान लीजिए उसमें किसी का ये छोटा सा प्लॉट है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें कम्युनिटी सेंटर बनेगा? नहीं। इसमें खेल का मैदान बनेगा? नहीं। अरे भाई, जिसने खरीदा है अपने, हाँ इतना जरूर कहेंगे कि उसको भी बनाने के पहले अथॉरिटी को बता दो कि हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। अब आप लोग बताते ही नहीं हो, आप लोग अपने से सेटिंग कर लेते हो। सब बनाने के लिए सब नियम जानता है कैसे बनेगा। मगर आपको बताए, PM उदय योजना के अंतर्गत ये कॉलोनी हो या ना हो, मगर ऐसे रह रहे लोगों को अब कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। बल्कि अब आपकी गलियां बनाएंगे, अब आपकी सड़कें बनाएंगे। आगे आने में तो बना हुआ था, वहां तक बना है ना, तो कुछ दिन में वहां तक बना, फिर यहाँ तक बनेगा, फिर इधर भी जाएगा। ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो, हम तो अपने तरफ से घर बना के देते हैं PM आवास योजना में, और कितना घर दे चुके हैं कोई बताएगा? अभी तक देश में कितने बेघर को घर दिए? 4 करोड़ 28 लाख। तो हम तो अपना, मोदी जी अपना पैसा लगा के घर बना के दे रहे हैं, और जो घर बना लिया है उसको इतना परेशान होने की आवश्यकता है? हाँ, कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिनके कारण थोड़ी बहुत समस्या होती है, तो हम और भी नियम कानून बदल ही रहे हैं। धीरे धीरे हमको बताइएगा किस नियम कानून से आपको दिक्कत हो रही है, उसमें भी फेरबदल करेंगे। सांसद है, नया कानून बनाना ही तो अपना अधिकार है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए अब हम लोग एक नया चीज लाने वाले हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम कोई सड़क बनाना चाहते हैं, लोकल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, या हम किसी को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देना चाहते हैं, लोकल गवर्नमेंट हमको परमिशन नहीं दे रही है। दिल्ली में ऐसा हुआ है जी।
हम 5 लाख रुपया पूरे देश में 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना देते हैं, दिल्ली वालों को नहीं है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ। तो इसका भी निदान निकलेगा, पीएम आवास योजना का भी निकलेगा। तो आज 2 चीज को आप कंफर्म कर लीजिए, आपके कॉलोनी की कोई समस्या नहीं है। और ये जो दूसरा क्या बोले कि टूटी है कॉलोनी, कोई कॉलोनी टूटी नहीं। एक केशव नगर में जब तक मैं नहीं आया था उसमें 8-9 घर तोड़ दिए गए थे, लेकिन उनको वापस उसी जगह पे बना लिए हैं लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साजिशें होती हैं, तो साजिशों से तो हमको सावधान रहना है। अब साजिश तो ये भी है ना कि जो कहता है देश के टुकड़े टुकड़े होंगे उसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। सेम। और कांग्रेस की आम आदमी पार्टी भी शामिल है। जी। भले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुनने के बाद गिर गए हो घर में, सही बात है। उनको दुख हो सकता है। मुझे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फोन करते हैं, भैया हम लोग तो बर्बाद हो गए। अब सुनिए, देखो हम तो क्योंकि आम